सो हेलो गाइस, वेलकम टू द BWCS। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही सी प्रोग्रामिंग के कुछ कैरेक्टर सेट्स की भी हम बात करेंगे। आज हमारी सी प्रोग्रामिंग की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने सी प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात की थी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हमें उस प्रोग्राम को लिखते टाइम कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है, बार बार वो एरर शो करता है। वो रूल्स क्या है देख लेते हैं। जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमें कुछ नेसेसरी हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे कि stdio.h। इसका यूज़ करना कंपलसरी होता है। इसे लगाए बिना हम हमारे प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई द एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन। जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एक मेन फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। उस मेन फंक्शन के अंदर ही दूसरे कोड के जो फंक्शन होते हैं वो उसी के अंदर लिखे जाते हैं और वेरिएबल भी वहीं डिफाइन किए जाते हैं। यूज़ कमेंट टू डॉक्यूमेंट योर कोड। सी कोड में हमें कमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। मल्टी लाइन कमेंट देने के लिए हमें हैश स्टार का यूज़ करना होता है, वहीं सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश का यूज़ हम कर सकते हैं। कमेंट का यूज़ करके हम हमारे कोड को बहुत इफ़ेक्टिव और मोर रीडेबल बना सकते हैं ताकि उसे समझने में आसानी हो। हमें हमारे कोड में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है उनका यूज़ करने से पहले। हर फंक्शन का एक रिटर्न स्टेटमेंट भी होना चाहिए। मेंटेन कंसिस्टेंट इंडेंटेशन फॉर रीडेबिलिटी। अपने प्रोग्राम में एक इंडेंटेशन को हमें मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें ठीक से दिखाई दे, प्रोफेशनल लगे और उसे समझने में भी हमें आसानी हो। हर स्टेटमेंट जो होता है वो एक सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। अगर हम स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो हमारा प्रोग्राम एरर शो कर देता है। नेक्स्ट आता है कीवर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। जो कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज़ हम हमारे प्रोग्राम में किसी अदर पर्पस लाइक वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपने कुछ नए नए वर्ड्स देखे होंगे जैसे वेरिएबल, कीवर्ड्स। ये सारी चीज़ें क्या होती है आगे आने वाली वीडियो में इन सभी के बारे में भी हम जानेंगे। कुछ बेसिक रूल ये भी हमने देखे, इनका यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से क्लीन, इफ़िशिएंट और मेंटेनेबल तरीके से राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर सेट्स की। जब भी हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं या सीखते हैं तो उसका एक कैरेक्टर सेट होता है। जैसे हिंदी, इंग्लिश में भी हमें कुछ कैरेक्टर का यूज़ करके राइट करना होता है, वैसे ही हमारा जो सी लैंग्वेज है वो भी कुछ कैरेक्टर सेट्स को फॉलो करती है। सी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स लोअर केस वाले भी हो सकते हैं, अपर केस भी हो सकते हैं। डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं 0 से 9, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, इक्वल्स टू, इन सभी का यूज़ भी हम हमारे सी प्रोग्राम को राइट करने के लिए कर सकते हैं। जब भी हम हमारे प्रोग्राम में कैरेक्टर्स को डिक्लेयर करते हैं, राइट करते हैं, तो सिंगल कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड में लिखा जाता है, वहीं स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की सी प्रोग्राम के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में और कैरेक्टर सेट्स के बारे में। अब जब भी हम सी कोड लिखते हैं तो उसके लिए राइट करने के लिए और उसे कंपाइल करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। वो प्लेटफॉर्म आपका हो सकता है IDEs, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें प्रोग्राम को एडिट और कंपाइल दोनों करने की फैसिलिटी मिलती है। दोनों के लिए हमें अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर नीचे कुछ आपको IDE के नेम दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कोड ब्लॉक्स, एलिप्स, विजुअल स्टूडियो। इनका यूज़ करके आप अपने सी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।